हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में जो कि डिफरेंशियल कैलकुलस 1 यूनिट 2 का है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का, मैं जो टॉपिक ले रहा हूँ वो है होमोजीनियस फंक्शंस एंड आइलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। मान के चलिए 100% तो गारंटी नहीं ली जा सकती है, लेकिन हाँ ये कहूंगा कि AKTU हो या कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, अगर सिलेबस में है तो इसका एक न्यूमेरिकल जरूर दिखेगा। वो कितने मार्क्स का दिखेगा ये नहीं कह सकते, लेकिन एक न्यूमेरिकल इसका आना तय ही होता है। ठीक है। बड़े न्यूमेरिकल आ गए तो फुल मार्क्स में, छोटा आ गया तो शॉर्ट आंसर वाला। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे होमोजीनियस फंक्शन किसे कहते हैं। तो चलिए होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन देखिएगा। ए फंक्शन f of xy is said to be homogeneous of degree or order n in the variables x and y if it can be expressed at in the form x to the power n f of y by x। अगर ये फॉर्म हो जाए x to the power n f of y by x तो हम कहेंगे होमोजीनियस ऑफ ऑर्डर n। या y अगर बाहर है तो y की पावर n, अंदर बाकी x बाई y के टर्म। ठीक। तो हम कहेंगे होमोजीनियस ऑफ ऑर्डर n। लेकिन इस फॉर्म में रिड्यूस करके किसी भी फंक्शन को होमोजीनियस पता करना और उसका ऑर्डर पता करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इस फॉर्म में रिड्यूस करके तो हम यहाँ पे एक दूसरा अल्टरनेटिव टेस्ट यूज करते हैं जो सबसे आसान है। ए फंक्शन f of xy is said to be homogeneous of degree or order n in the variables x and y if f of tx, ty is equal to t to the power n f of xy। यानी कहने का मतलब यह है बेटे कि आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई दिया गया होगा और चेक करना है कि ये होमोजीनियस है कि नहीं। ठीक। तो जब आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई दिया है तो आपको क्या करना है, एक्स की जगह टी एक्स रख देना है और वाई की जगह टी वाई रख देना है। और राइट हैंड पे भी ऑब्वियसली यहाँ पे कोई ना कोई टर्म्स होंगे, वहां भी रख देना है। तो वापस आपको टी पूरी तरह बाहर आ जाए और एफ ऑफ एक्स वाई फिर से मिल जाए तो कहोगे होमोजीनियस है और ऑर्डर एन है। बाकी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चलिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 1। ठीक। u इज इक्वल टू, मैं दो चार एग्जाम्पल लिख के दे रहा हूं। u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। u इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन वाई प्लस टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। चौथा एग्जाम्पल लेते हैं। u इज इक्वल टू लॉग एक्स टू दावर 4 प्लस वाई टू दावर 4 अपॉन एक्स प्लस वाई। पहले मैं ये चार एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये होमोजीनियस है कि नहीं है। तो देखो बेटे, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखना, चलो बाद में बताऊंगा, पहले अभी यहाँ पे हम लोग एक एक को करते हैं सॉल्व, उसके बाद ही आपसे डिस्कस करूंगा वो चीज। सोल्यूशन पहला है u ऑफ एक्स वाई। पहले नंबर पे आपका क्या है, u ऑफ एक्स वाई क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। आपने क्या करना है, मैंने क्या बताया था आपको, एक्स को टी एक्स से रिप्लेस कर दो, वाई को टी वाई से रिप्लेस कर दो, दोनों साइड। ठीक। तो ये हो गया टी क्यूब एक्स क्यूब, ये हो गया टी क्यूब वाई क्यूब, ये हो गया टी स्क्वायर वाई, टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू टी वाई अपॉन टी एक्स माइनस टी वाई। ठीक। तो यहां पर ऊपर देखो, टी क्यूब तीनों जगह है तो ये बाहर आ गया, टी क्यूब ऊपर से आ गया कॉमन, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई। टी नॉमिनेटर से देखो, हर से भी टी बाहर आ रहा है हर ब्रैकेट से, एक्स माइनस वाई। तो आप इसको लिख सकते हो टी स्क्वायर, इस पूरे को ध्यान से देखो, ये पूरा वापस आपका क्या है, यू ऑफ एक्स वाई, सॉरी यू ऑफ एक्स वाई, ये यू ऑफ एक्स वाई ही तो है, देखो एज इट इज। तो टी स्क्वायर यू ऑफ एक्स वाई, यानी टी पूरी तरह बाहर चला आया यू के, और वापस आपने एक्स की जगह टी एक्स रखा, वाई की जगह टी वाई रखा, यहाँ पे दोनों साइड, लेकिन टी पूरी तरह बाहर आ गया, यू ऑफ एक्स वाई वापस मिल गया। तो आप क्या लिखोगे, हेंस
u is a homogeneous function of order 2। ठीक, दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरे नंबर पे u ऑफ एक्स वाई आपका क्या दिया हुआ है बेटे? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन, थोड़ा सा मैं करेक्शन करूंगा, रुक जाओ, रूट एक्स प्लस वाई मुझे करेक्शन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने करेक्शन कर दिया। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन रूट एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए, एक्स को टी एक्स से रिप्लेस किया, वाई को टी वाई से रिप्लेस किया, तो क्या हो गया? टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टी एक्स इंटू टी वाई अपॉन अंडर रूट टी एक्स प्लस टी वाई। तो न्यूमेरेटर से क्या कॉमन आ रहा है? टी स्क्वायर कॉमन आ रहा है। दोनों, यहां पे भी टी है, यहां पे भी टी है, तो न्यूमेरेटर से टी स्क्वायर कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, प्लस नहीं है, माइनस है, सॉरी, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक, माइनस एक्स वाई। डिनोमिनेटर से सिर्फ अंडर रूट टी कॉमन आ रहा है, तो रूट एक्स प्लस अंडर रूट टी इंटू वाई। तो ये हो गया बेटे टी की पावर 2 माइनस हाफ, कितना हो जाएगा? 3/2। और यहां हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट टी वाई। टी फंसा रह गया अंदर बेटे, ये देखो, ये वाला टी फंसा रह गया, तो डेट मीन्स दिस इज नॉट इक्वल टू टी टू द पावर एन यू ऑफ एक्स वाई। भाई वापस यू बनना चाहिए था, अभी अंदर टी फंसा रह गया। अगर ये टी अंडर रूट टी बाहर आ जाता, लेकिन अब आ ही नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि यहां आपने अंडर रूट टी बाहर लिया, तो यहां पे रूट टी बच गया, तो हेंस यू इज नॉट होमोजीनियस। हेंस यू इज नॉट होमोजीनियस, नॉट होमोजीनियस। ठीक है, क्लियर। तीसरे नंबर पे आते हैं। u ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स टी एक्स अपॉन टी वाई, जहां जहां एक्स है वहां वहां टी एक्स दिया, जहां जहां वाई वहां वहां टी वाई लिख दिया, प्लस टेन इनवर्स टी वाई अपॉन टी एक्स। ये दोनों टी कैंसिल हो गए, ये दोनों टी कैंसिल हो गए, सो इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन वाई प्लस टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ये तो वापस यू ही है तुम्हारा, तो टी तो है नहीं, टी पे कोई पावर, टी की पावर तो कुछ मिली नहीं, तो टी की पावर 0 लिख दो, टी की पावर जीरो यू एक्स वाई। हैंस 1 आया ना, यू वापस मिल गया, ये देखो, ये तुम्हें यू वापस मिल गया। हैंस यू इज अ होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर जीरो। चौथे नंबर पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलता हूं मैं, जो फोर्थ नंबर का न्यूमेरिकल है, उसमें u ऑफ एक्स वाई क्या है तुम्हारा? इज इक्वल टू लॉग एक्स टू दावर 4 प्लस वाई टू दावर 4 अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। तो यहां पे हमें एक्स को टी एक्स से रिप्लेस कर दिया और वाई को टी वाई से रिप्लेस कर दिया, तो क्या मिला? लॉग टी टू दावर 4 एक्स टू दावर 4 प्लस टी टू दावर 4 वाई टू दावर 4 अपॉन टी एक्स प्लस टी वाई। न्यूमेरेटर से कॉमन आया टी टू दावर 4, टी टू दावर 4 एक्स टू दावर 4 प्लस वाई टू दावर 4 अपॉन टी, डिनोमिनेटर्स कॉमन आया एक्स प्लस वाई, सो दिस इक्वल टू लॉग टी क्यूब एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 अपॉन एक्स प्लस वाई। यहां लॉग के अंदर टी फंसा रह गया,
यानी इसको टी पूरी तरह बाहर नहीं निकल पा रहा, तुम नहीं लिख सकते हो टी की पावर एन, यानी ये तुम्हारा टी फंसा रह गया ना अंदर, टी की पावर एन यू ऑफ एक्स वाई नहीं लिख सकते हो, इज नॉट इक्वल टू टी टू द पावर एन, क्योंकि टी देखो लॉग के अंदर फंसा हुआ है। हेंस यू इज नॉट होमोजीनियस, हेंस यू इज नॉट होमोजीनियस, नॉट होमोजीनियस। तो आप हमने क्या देखा, जो पहला न्यूमेरिकल था हमारा, जो पहला था वो क्या था, होमोजीनियस, होमोजीनियस ऑफ ऑर्डर टू। दूसरा नॉन होमोजीनियस, तीसरा होमोजीनियस, चौथा नॉन होमोजीनियस। ऐसा क्यों? अब देखो मैं देख कर तुम्हें, ये तो तुमने मेहनत करके सिखा दिया मैंने निकालना, अब तुम जरा ध्यान से देखो, पहले वाले न्यूमेरिकल पे देखो, हर टर्म इस पर पावर कितनी है, थ्री, इस पर पावर कितनी है, थ्री, यहाँ पे एक्स पर पावर है टू, वाई पर पावर वन, तो दोनों मिलके बन गई थ्री। नीचे यहाँ पे पावर कितनी है, वन, यहाँ पे पावर कितनी है, वन, तो ये होमोजीनियस है। यानी ऊपर के हर टर्म की पावर सेम और नीचे के हर टर्म की पावर सेम, तो हम कह देते हैं होमोजीनियस। यहां आओ, इसमें आओ, दूसरे वाले पे, एक मिनट होल्ड करना, हाँ, दूसरे वाले पे आए आप, यहां पर ऊपर पावर कितनी है, टू, यहां पर एक्स पर पावर एक, वाई पर पावर एक, तो दोनों मिलके बन गई टू, ठीक, ये भी टू बन गई और ये भी टू बन गई। यहां पर पावर कितनी है, वन बाई टू पहले वाले पे, दूसरे पर पावर वन, तो ऊपर दो टर्म है दोनों की पावर टू है, लेकिन नीचे दो टर्म है दोनों पे पावर अलग अलग है, तो ये हो गई नॉन होमोजीनियस। तो तुम्हें ये पता चल चुका है कि अगर, चलो, अगर ऊपर के हर टर्म पे पावर सेम हो और नीचे के हर टर्म की पावर सेम हो तो होमोजीनियस होता है, और ऑर्डर होता है ऊपर की पावर माइनस नीचे की पावर, थ्री माइनस वन बराबर टू। और अगर ऊपर के हर टर्म और नीचे, ऊपर के हर टर्म न्यूमेरेटर या डिनोमिनेटर कहीं भी टर्म्स में डिफरेंस आ जाए, जैसे यहाँ पे न्यूमेरेटर में तो सेम है टू और टू, बट डिनोमिनेटर में दो टर्म है दोनों की अलग अलग पावर है, तो नॉन होमोजीनियस। अब यहां पे आते हैं, जब फंक्शन लग जाता है, यहां पर देखो कोई फंक्शन नहीं लगा था, ना साइन ना कॉस ना लॉग ना कॉट, अब तीसरा और चौथा फंक्शन वाला है, तो यहां पर जब u साइन इनवर्स एक्स अपॉन वाई होमोजीनियस, प्लस tan इनवर्स वाई बाई एक्स, और लॉग वाला नॉन होमोजीनियस है। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि जब कोई फंक्शन लग जाता है तो उसमें न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर के सारे टर्मों की पावर सेम होनी चाहिए, यानी हर टर्म की पावर सेम हो, अगर फंक्शन लग गया। तो पहला वाला होमोजीनियस इसलिए हो गया कि साइन इनवर्स के अंदर ऊपर भी पावर एक नीचे भी पावर एक, tan इनवर्स में ऊपर भी पावर एक नीचे भी पावर एक, तो होमोजीनियस। लॉग वाले केस में ऊपर पावर फोर हर टर्म की और नीचे पावर वन, यानी अलग अलग। ये अलग बात है कि दोनों ऊपर सेम है नीचे सेम है, लेकिन फंक्शन लगने पर ऊपर नीचे यानी हर तरफ सेम होना चाहिए। अगर फंक्शन नहीं लगा तो ऊपर अलग होनी चाहिए और सेम होंगी, सेम होंगी, नीचे भी सेम होंगी, और ऊपर नीचे की पावर अलग हो सकती है। फंक्शन नहीं लगा तो ऊपर और नीचे की पावर अलग हो सकती है, हाँ, लेकिन ऊपर के हर टर्म की पावर सेम होगी, नीचे के हर टर्म की पावर सेम होगी। और फंक्शन अगर लग गया तो ऊपर और नीचे सभी पावर सेम होनी चाहिए। जैसे एक आपका टेस्ट लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं u इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर वाई, तो ये होमोजीनियस है बेटे। क्यों? ऊपर साइन लग गया, ऊपर पावर ये भी थ्री, ये भी थ्री, और नीचे पावर थ्री, टू प्लस वन थ्री, तो ये होमोजीनियस हो गया। करके देख, अभी करके दिखाऊंगा मैं तुमको। और लेकिन यहीं पर अगर मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, u इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो बेटे ऊपर पावर कितनी है, ये भी थ्री, ये भी थ्री, दोनों सेम है ऊपर की, नीचे पावर अलग अलग हो गई, नीचे की सेम तो है डिनोमिनेटर के टर्म की, लेकिन थ्री और टू डिफरेंट आ गई ना, तो ये नॉन होमोजीनियस। इस प्रकार से ये हो गया नॉन होमोजीनियस और ये हो गया होमोजीनियस। आगे बात समझ में? आप इसको करके देखना, 100% ये होमोजीनियस आएगा या नॉन होमोजीनियस। तो आपको एक चीज पता चल गई, अगर फंक्शन लगा हुआ है, अगर फंक्शन लगा हुआ है तो न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर
दोनों पे पावर्स सेम होनी चाहिए। और अगर फंक्शन नहीं लगा, फंक्शन इज नॉट प्रेजेंट, तो न्यूमेरेटर की अलग होंगी, हर टर्म की पावर सेम, और डिनोमिनेटर की, लेकिन ये न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर की अलग अलग हो सकती। यहां पे दोनों की ही सेम होनी चाहिए, न्यूमेरेटर की और डिनोमिनेटर की। जैसे 3 3 3 तो होमोजीनियस। यहां पे देखो 3 3 ऊपर की तो सेम है, नीचे की 2 2 अलग अलग, तो ऊपर और नीचे की अलग अलग हो गई ना, तो नॉन होमोजीनियस। तो फंक्शन लगने पर ऊपर और नीचे सारे टर्म्स की पावर सेम होनी चाहिए, और फंक्शन नहीं लगा तो ऊपर की और नीचे की अलग अलग हो सकती है, लेकिन ऊपर की सारे टर्म की सेम होनी चाहिए और नीचे के सारे टर्म्स की सेम होनी चाहिए। क्लियर? मेरा पॉइंट मिल गया? चलो, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, होमोजीनियस ही पहचानना तो इंपॉर्टेंट है, बाकी मैं कई सारे न्यूमेरिकल करूंगा, वहां से भी पहचानूंगी आप। अब बेटे यहां पर एक चीज और देखना जो आप लोगों को न्यूमेरिकल में करने को मिलेगी, ये होमोजीनियस नहीं है। ये चीज तो तुम्हें पता चल गई, ये होमोजीनियस नहीं है। लेकिन अगर मैं लॉग को ट्रांसफर कर दूं तो ई की पावर यू क्या बन जाएगा? एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो यू होमोजीनियस नहीं है, ई की पावर यू होमोजीनियस हो जाएगा, क्योंकि अब यहां पे फंक्शन नहीं लगा ना कुछ भी। तो ऊपर 4 नीचे 1, ऊपर की पावर है 4 नीचे की पावर है 1, ठीक है। हेंस ई टू द पावर यू इज होमोजीनियस। यू होमोजीनियस नहीं, लेकिन ई की पावर यू होमोजीनियस हो जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले आप लोगों ने होमोजीनियस को समझा कि होमोजीनियस फंक्शन कहते किसे। अब चलते हैं आइलर्स थ्योरम में। आइलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शंस। इसमें क्या, ये क्या कह रहा है कि इफ u इज होमोजीनियस ऑफ ऑर्डर n इन x एंड y, देन आपको x डेबर u अपॉन डेबर x और y डेबर u अपॉन डेबर y, नंबर वन, प्लस y डेबर u अपॉन डेबर y निकालने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट लिख दोगे n इंटू यू, अगर u होमोजीनियस है ऑर्डर n का, ठीक, तो आप डायरेक्ट लिख दोगे n इंटू यू। और दूसरा सेकेंड ऑर्डर के लिए है कि एक्स स्क्वायर डेबर टू यू अपॉन डेबर एक्स टू प्लस 2xy डेबर टू यू अपॉन डेबर एक्स डेबर वाई प्लस वाई स्क्वायर डेबर टू यू अपॉन डेबर वाई टू इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू। अगर आपसे कहीं भी ये पूछे जाए, जैसे ये पूछा जाए या ये पूछा जाए, तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि यू होमोजीनियस है कि नहीं। और अगर आपका यू होमोजीनियस है ऑर्डर एन का, तो कुछ नहीं करना, आपको सिंपल लिखना कि यू इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर एन, हेंस बाय आइलर्स थ्योरम दिस। ठीक, चलिए सबसे पहले न्यूमेरिकल करते हैं। मैं सिर्फ इसमें डिफरेंट कॉम्प्लिकेटेड ही न्यूमेरिकल करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, इफ u इज इक्वल टू 1/x² प्लस 1/xy प्लस log x माइनस log y अपॉन x² प्लस y², फाइंड x डेबर u अपॉन डेबर x प्लस y डेबर u अपॉन डेबर y। कई लेवल पे मैं आप लोगों को ऑर्डर निकालना सिखाऊंगा। चलो, अब सबसे पहले मैंने क्या बताया था, आपको फंक्शन को होमोजीनियस चेक करना है कि आपका फंक्शन होमोजीनियस है कि नहीं है। तो पहले इसको ऑर्डर चेक करते हैं। u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, आपको क्या दिया, 1/x² प्लस 1/xy प्लस log x माइनस log y अपॉन x² प्लस y²। तो मैंने क्या बताया था ऑर्डर चेक करने के लिए, x को tx से, y को ty से रिप्लेस कर दो, तो u ऑफ tx कॉमा ty इज इक्वल टू 1/t
टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी एक्स इंटू टी वाई प्लस लॉग टी एक्स माइनस लॉग टी वाई। यहां पे x नहीं लिखा, x लिख देते हैं, अपॉन टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर। ध्यान से देखिए, 1 अपॉन टी स्क्वायर हर टर्म में कॉमन आ गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स वाई प्लस ऊपर दिक्कत कर रहा है लॉग टी एक्स, यहां लॉग के अंदर फंसा रह गया ये। तो जब लॉग के अंदर फंसा रहेगा ये हमको मुसीबत करता रहेगा, ठीक है ना। ये लॉग के अंदर फंसा रह गया तो ये देखिए, आप इसको यू ऑफ एक्स वाई नहीं लिख सकते, लेकिन हाँ एक हमको प्रॉपर्टी मालूम है। वो क्या, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, t⁻⁻², 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स वाई। लॉग ए माइनस लॉग बी होता है लॉग ए अपॉन बी, तो टी एक्स अपॉन टी वाई। तो ये लॉग के अंदर से टी कैंसिल हो गया, ये लीजिए, अब पूरी तरह टी खत्म हो चुका है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी। तो अब आप इसको लिख सकते हो t⁻⁻² यू ऑफ एक्स वाई। ठीक, तो आपने लिखा हेंस u इज अ होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन of order -2. Hence, by Euler's theorem, x d bar u upon d bar x plus y d bar u upon d bar y is equal to n u is equal to -2u। ये लीजिए, बिना डिफरेंशिएशन किए आपने आंसर दे दिया। आगे बात समझ में, चलिए फटाफट दूसरा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल वो न्यूमेरिकल बेटा मैंने लिया है जहां पे यू होमोजीनियस आपका नहीं, मैं पहले से बता दे रहा हूं, ये आपका यू होमोजीनियस नहीं है। लेकिन यू को अगर दो हिस्सों में तोड़ दोगे तो दो अलग अलग पार्ट में होमोजीनियस होंगे। दो पार्ट है यू में, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है। पहला ये पार्ट है, दूसरा ये पार्ट है। चेक करते हैं मैंने क्यों कहा ऐसा कि होमोजीनियस नहीं है। यू ऑफ एक्स वाई जेड, बेटे यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल ले लिए हैं, तो यहाँ पे एक्चुअल में आइलर थ्योरम मैंने आप लोगों को सिर्फ 2 वेरिएबल के लिए लिखी है। अगर यहाँ पे 3 वेरिएबल आ जाते हैं तो यही थ्योरम एक्सटेंड हो जाती है, एक्स डेबर यू अपॉन डेबर एक्स प्लस वाई डेबर यू अपॉन डेबर वाई प्लस जेड डेबर यू अपॉन डेबर जेड इक्वल टू एन यू। अगर यू तुम्हारा एक्स वाई जेड का फंक्शन है, वही न्यूमेरिकल में करने जा रहा हूं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यू आपका एक्स वाई जेड का फंक्शन है, ठीक है, क्लियर। तो यू ऑफ एक्स, सबसे पहले यू ऑफ एक्स वाई जेड लिखिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। मैंने ऐसा क्यों कह दिया आपको बता रहा हूं, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस कॉस एक्स वाई प्लस वाई जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैं सारे डिफरेंट टाइप के ही न्यूमेरिकल लूंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले यू क्यू चेक करने के लिए आपने क्या किया, यू ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई कॉमा टी जेड कर दिया। तो आपने यहाँ पे टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन, सॉरी प्लस नहीं है इंटू है, सॉरी यहां ऊपर तो इंटू है ना, इंटू इंटू अपॉन टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस कॉस टी एक्स इंटू टी वाई प्लस टी वाई इंटू टी जेड। डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर जेड स्क्वायर। चलिए साहब आगे बढ़ाइए, ऊपर से टी की पावर 6 बना, 2 2 4 2 6, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बना, टी स्क्वायर कॉमन आया, टी स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस कॉस, चूंकि फंक्शन लगा है तो देखो हर टर्म की पावर सेम है, ऊपर पावर टू टू, नीचे टू टू टू, तो 100% ये होमोजीनियस होगा, लेकिन सिर्फ कॉस के लिए बात कर रहा हूं। तो ऊपर से भी टी स्क्वायर कॉमन आया, एक्स वाई प्लस वाई जेड, अपॉन डिनोमिनेटर से भी टी स्क्वायर कॉमन आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो बेटे ये टी स्क्वायर कैंसिल, ये बन गया ऊपर टी टू दावर फोर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बार बार प्लस क्यों लिख रहा हूं, ये डिनोमिनेटर वाला पहले लिख देता हूं मैं बेटा। ये देखो यहां भी वही गलती कर रहा हूं मैं बार बार, क्योंकि डिनोमिनेटर दिख रहा है ना मुझे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो ये हो गया टी टू दावर फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस, यहां पे टी की पावर जीरो लगा दो, कॉस वाई एक्स वाई प्लस वाई जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो बेटा टी कंप्लीटली बाहर नहीं आ पा रहा इस टर्म में, इकलौते अगर मैं बात करूं तो इस टर्म से टी बाहर आ गया पूरी तरह, जो कि आपका पहला वाला टर्म है। इस टर्म से भी टी बाहर आ गया पूरी तरह, जो कि आपका दूसरा वाला टर्म है। लेकिन पूरी तरह टी एकदम से बाहर लाकर तुम यू नहीं लिख पा रहे हो। यू ऑफ एक्स वाई जेड तभी लिख सकते हो जब दोनों टर्म से टी बाहर आ जाए, दोनों ही टी एकदम से बाहर आ जाए, क्योंकि यहां पे टी की पावर फोर है, यहां पे टी की पावर जीरो है, तो टी पूरी तरह कॉमन नहीं आ सकता दोनों टर्म से। तो अब आप क्या लिखोगे, हेंस यू इज नॉट होमोजीनियस, यू इज नॉट होमोजीनियस। लेकिन अगर ध्यान से देखो, अगर मैं इसको U1 लेट कर लूं, तो ये देखो यहां से टी पूरी तरह बाहर आ रहा है, तो U1 मेरा होमोजीनियस है ऑर्डर फोर का। और इसको मैं U2 लेट कर लूं, तो U2 हम यहां पे प्लस के बाद देखो U2 होमोजीनियस है ऑर्डर जीरो का। तो मैं क्या करूंगा, इसको U1 और इसको U2, तो मैं आइलर थ्योरम लगाऊंगा U1 और U2 में, और लास्ट में उनको जोड़ दूंगा, तो मुझे ये मिल जाएगा। आगे बात समझ में। तो यहां पर क्या होता है, ऐसे न्यूमेरिकल जिनमें दो टर्म्स होते हैं और दोनों पर पावर्स अलग अलग आती हैं, जैसे इस पे पावर फोर बन रही है और इस पे पावर जीरो बन रही है, तो ऐसे केस में आपको इनको ब्रेक कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, सो लेट U1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड U2 इज इक्वल टू, U2 को लेट कर लो, कॉस एक्स वाई प्लस वाई जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस शायद जेड स्क्वायर था, देख लेता हूं। हाँ, हेंस आपका यू क्या बन जाएगा, U1 प्लस U2, U1 प्लस U2 नंबर वन डाल दो। हियर वी सी दैट हियर U1 इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ, क्या ऑर्डर निकला था बेटे, पहले टर्म में देखो टी टी पे कितनी पावर बाहर आई थी, फोर, पहले टर्म पे टी पे पावर फोर बाहर आई थी, तो U1 इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर फोर। हेंस बाय आइलर्स थ्योरम, आइलर्स थ्योरम डेबर U1 x1, सॉरी x डेबर U1 अपॉन डेबर x प्लस y डेबर U1 अपॉन डेबर y इज इक्वल टू NU1 इज इक्वल टू 4U1। नंबर टू, ऑल्सो, अब इसको दिखाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, U2 इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर, देखो यहां पे U2 वाला टर्म में क्या बाहर आया था, टी की पावर जीरो, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर जीरो। हेंस बाय आइलर्स थ्योरम, आइलर्स थ्योरम x
डेबर यू टू अपॉन डेबर एक्स प्लस वाई डेबर यू टू अपॉन डेबर वाई। U1 U2 पे आयलर थ्योरम लग गई, एन U2 इज इक्वल टू 0। नंबर 3, तुमको चाहिए क्या बेटे? चाहिए था x डेबर यू अपॉन डेबर एक्स, y डेबर यू अपॉन डेबर वाई, z डेबर यू अपॉन डेबर जेड। यहां पे एक चीज और मिस कर दी मैंने बेटे, प्लस z डेबर u1 अपॉन डेबर जेड वो लिख देना, और यहां पे भी मिस कर दिया मैंने, प्लस z डेबर u2 अपॉन डेबर जेड। रीजन इस बात, ठीक है, रीजन इस बात का मेरे दिमाग से स्लिप कर गया था, एक्स वाई जेड है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, क्या इवेल्युएट करना? नाउ एक्स डेबर यू अपॉन डेबर एक्स प्लस वाई डेबर यू अपॉन डेबर वाई प्लस जेड डेबर यू अपॉन डेबर जेड इज इक्वल टू एक्स डेबर अपॉन डेबर एक्स u1 प्लस u2, यू की जगह रख दो, प्लस वाई डेबर अपॉन डेबर वाई u1 प्लस u2, यू की जगह रख दो, प्लस जेड डेबर अपॉन डेबर जेड u1 प्लस u2। अब इनको अलग अलग कर दो, x डेबर u1 अपॉन डेबर एक्स, यहां से यहां से पहला टर्म उठाया y डेबर u1 अपॉन डेबर y, तीसरे वाले से पहला टर्म उठाया z डेबर u1 अपॉन डेबर z, प्लस का साइन बना दो, x डेबर u2 अपॉन डेबर x प्लस y डेबर u2 अपॉन डेबर y प्लस z डेबर u2 अपॉन डेबर z। यूज कर दो इक्वेशन 2 और 3, तो इससे क्या मिला? 4u1 प्लस 0, यहां पे ब्रैकेट में लिख देना यूजिंग 2 एंड 3, वैल्यू लिख दो, u1 की वैल्यू डाल देना, हेंस x डेबर u अपॉन डेबर x प्लस y डेबर u अपॉन डेबर y प्लस z डेबर u अपॉन डेबर z इक्वल टू 4, u1 क्या था तुम्हारा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आ गई बात समझ में? क्लियर? तो ये वो न्यूमेरिकल था बेटे जिसमें आपका u तो होमोजीनियस नहीं था, लेकिन उसको अगर हम दो हिस्सों में बांट दें u1 और u2 में, तो u1 अलग होमोजीनियस, u2 अलग होमोजीनियस, तो हम u1 u2 पे आयलर थ्योरम लगा देंगे, जिससे हमें u इन डेरिवेटिव्स की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक, और उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे। क्लियर? अब तीसरी वैरायटी का न्यूमेरिकल लेते हैं, चलिए। ये दूसरा न्यूमेरिकल है, इसमें जरा सबसे पहले इसमें फंक्शन u को देखकर बताओ, इसमें सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव की डिमांड की मैंने, अभी तक मैं फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव मांग रहा था, अब सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव मांग रहा हूं। इसमें सबसे पहले न्यूमेरिकल को बिना सॉल्व किए हुए, u को बिना सॉल्व किए हुए, क्या आप u का ऑर्डर बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। पहला टर्म फंक्शन है टेन इनवर्स है, इसके अंदर y बाई एक्स, ऊपर पावर सेम नीचे पावर सेम, तो यहां ये कैंसिल हो गया, x पर पावर 2, सेम यहां पर भी ऊपर और नीचे टेन इनवर्स के अंदर पावर सेम है, तो ये भी कैंसिल हो गया, y पर पावर 2, तो ऊपर दो टर्म है दोनों पे पावर 2 है, तो u आपका होमोजीनियस है सेकेंड ऑर्डर का। अब देख लेते हैं इसको कैसे दिखाना है। u ऑफ एक्स वाई क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स y बाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स बाई वाई, तो u ऑफ एक्स को टी एक्स से रिप्लेस किया, y को टी वाई से रिप्लेस किया, तो क्या हो गया? टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स टी वाई अपॉन टी एक्स, अरे टेन इनवर्स पूरा नहीं लिख रहे, टेन इनवर्स टी वाई अपॉन टी एक्स माइनस वाई स्क्वायर और टी स्क्वायर टेन इनवर्स, ये चीज थोड़ा सा मुझे और क्लियर लिखने दो, नहीं आप तो कंफ्यूज हो जाओगे, माइनस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर टेन इनवर्स टी एक्स अपॉन टी वाई। आप ध्यान से देखो बेटे, फंक्शन के अंदर टी कैंसिल आउट हो रहे हैं, और बचे हुए दोनों टर्म से टी बाहर आ जा रहा है, तो टी स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स वाई बाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स बाई वाई। तो आप लिख सकते हो
इज इक्वल टू, ये हो गया टी स्क्वायर यू ऑफ एक्स वाई। तो आप क्या कहोगे, हेंस यू ऑफ एक्स वाई इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर 2। बस as we know if u is a homogeneous function, फार्मूला लिखना है मुझे, फंक्शन ऑफ ऑर्डर n इन x एंड y, देन आपका क्या फार्मूला है, एक्स स्क्वायर डेबर टू यू अपॉन डेबर एक्स टू प्लस 2xy लिखाया था शुरू में, डेबर टू यू अपॉन डेबर एक्स डेबर वाई प्लस वाई स्क्वायर डेबर टू यू अपॉन डेबर वाई टू इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू यू इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस वन इंटू यू इज इक्वल टू 2u। यही आपका आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं, जिसमें u होमोजीनियस नहीं होगा लेकिन u का कोई फंक्शन होमोजीनियस होगा। इफ u इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई। अब देखो बेटा, ये होमोजीनियस नहीं है, साफ है। मैंने क्या बोला, सेक इनवर्स लग गया ना फंक्शन। देन फाइंड नंबर 1 एक्स डेबर यू अपॉन डेबर एक्स प्लस वाई डेबर यू अपॉन डेबर वाई। नंबर 2 एक्स स्क्वायर डेबर टू यू अपॉन डेबर एक्स टू प्लस 2xy डेबर टू यू अपॉन डेबर एक्स डेबर वाई प्लस वाई स्क्वायर डेबर टू यू अपॉन डेबर वाई टू। और यहां पर मजे की बात यह है बेटे, यू होमोजीनियस नहीं है। मैंने अभी अभी बताया था आपको, अगर कोई फंक्शन लगा हुआ है तो फंक्शन में न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर के हर टर्म, जितने भी टर्म्स मौजूद है, सब पर पावर सेम होनी चाहिए। यहां पर देखो, न्यूमेरेटर में 2 टर्म है, दोनों पे पावर 3 है। डिनोमिनेटर में 2 टर्म है, दोनों पे पावर 1 है। यानी न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म्स की पावर डिफरेंट है। तो डेट मीन्स सेक इनवर्स फंक्शन लगने पर अगर न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म्स की पावर डिफरेंट है तो ये होमोजीनियस नहीं है। ठीक, तो आप डायरेक्टली लिख दोगे हियर u इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई। हियर हियर नहीं लिखेंगे, यहां पे गिवन लिख दो बेटे, क्योंकि हियर मैं लिखूंगा आगे गिवन। हियर u इज नॉट होमोजीनियस। अगर आपको दिख रहा है तो डायरेक्ट लिख देना, और नहीं दिख रहा, मान लो एग्जाम में कंफ्यूजन आ रहा है, तो वही अपना यार u ऑफ टी एक्स मैं बता दे रहा हूं यहाँ पे। अगर एग्जाम में कंफ्यूजन आ रहा है, ठीक है, नहीं लिख पा रहे हो, तो कुछ ना करना यार, 2 मिनट का काम होगा, बस 2 लाइन लिखनी होगी, उसी से तुम लिख दोगे बाद में। टी एक्स कॉमा टी वाई इज इक्वल टू सेक इनवर्स टी क्यूब एक्स क्यूब माइनस टी क्यूब वाई क्यूब, अगर ये डायरेक्ट नहीं दिख पाता तुम्हें, अपॉन टी एक्स प्लस टी वाई, कोई टफ नहीं है। तो इज इक्वल टू सेक इनवर्स टी क्यूब ऊपर से कॉमन लिया, अंदर बचा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, टी नीचे से कॉमन लिया, अंदर बचा एक्स प्लस वाई, तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स टी स्क्वायर। ये अब फंस गया, टी स्क्वायर बाहर नहीं निकल पा रहा, सेक के, एक्स सेक के बाहर नहीं निकल पा रहा ना टी स्क्वायर, तो यू नॉट होमोजीनियस। दिख रहा है डायरेक्ट तो सीधे लिख दो यू इज नॉट होमोजीनियस, नहीं दिख रहा तो ये 3 लाइनें लिखने के बाद तुम लिखोगे यू इज नॉट होमोजीनियस। ठीक है, तो बात एक ही है, दिखने, क्योंकि अगर तुमने यहां प्रूफ कर दिया तो आगे आगे 3 लाइन बच जाएगी, बचनी 3 लाइन कहीं नहीं है। यहां पे मैं लिख रहा हूं यू इज नॉट होमोजीनियस, बट नाउ सेक यू इज इक्वल टू, अब मैं सेक को ट्रांसफर कर देता हूं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई। मैं ये ले लेता हूं नया फंक्शन, इसको मैं एफ ऑफ एक्स वाई से डिनोट कर रहा हूं, लेट। ठीक है, इसको लेट कर लिया एफ ऑफ एक्स वाई से।
तो अब मुझे ये दिखाना है कि ये होमोजीनियस है, और दिख ही रहा होमोजीनियस यार, ऊपर दो टर्म दोनों पे पावर 3, नीचे दो टर्म दोनों पे पावर 1, यानी यू होमोजीनियस नहीं था, सेक्यू होमोजीनियस है। आगे बात सुन में। तो अब बेटा आपने यहां पे तो डायरेक्ट लिख दिया था यू इज नॉट होमोजीनियस, तो अब यहां पे दिखाना पड़ेगा एफ ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई इज इक्वल टू टी क्यूब एक्स क्यूब माइनस टी क्यूब वाई क्यूब अपॉन टी एक्स प्लस टी वाई इज इक्वल टू टी क्यूब कॉमन लिया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन टी कॉमन लिया, एक्स प्लस वाई। तो टी स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई, सो इज इक्वल टू टी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। हेंस होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर 2, यानी u और f ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या है? f ऑफ एक्स वाई की वैल्यू है sec u, तो यानी u होमोजीनियस नहीं था, f ऑफ एक्स वाई होमोजीनियस। तो तुमको एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं बेटे। क्या है यहाँ पे देखो, ऊपर ऊपर पावर 3 निकल रही है, नीचे पावर 1 निकल रही है, और फंक्शन लगा हुआ है सेक इनवर्स, तो ये होमोजीनियस नहीं है। तो चाहो तो तुम डायरेक्ट लिख दो यू इज नॉट होमोजीनियस। नहीं देख पा रहे हो तो तुम यू ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई करोगे, तो तुम देखोगे सेक इनवर्स के अंदर टी स्क्वायर फंस गया, टी स्क्वायर बाहर नहीं निकल पा रहा, तो भी तुम कहोगे यू इज नॉट होमोजीनियस। ठीक है, तो बस यहाँ पे बेटा तुम्हें 6 लाइनें लिखनी होगी। एक बार तुम यू को नॉट होमोजीनियस लिखोगे, और फिर उसके बाद सेक यू को दिखाओगे होमोजीनियस ऑर्डर 2 का। तो 3 लाइन की बचत है, तो ज्यादा टेंशन ना लेना। तो अब एफ तुम्हारा क्या हो गया? होमोजीनियस हो गया। तो जब आपका एफ होमोजीनियस हो गया, एफ पर आइलर थ्योरम लग जाएगी। एफ पर आइलर थ्योरम लग जाएगी तो क्या लिखोगे? हेंस बाय आइलर्स थ्योरम एफ है होमोजीनियस, एक्स डेबर एफ अपॉन डेबर एक्स प्लस वाई डेबर एफ अपॉन डेबर वाई इज इक्वल टू एन एफ। एन की वैल्यू डाल दो। ऑर्डर कितना आया था बेटे? इधर देखो, ऑर्डर 2 आया था ना, तो एन हो गया 2 तुम्हारा। सो एक्स डेबर एफ अपॉन डेबर एक्स प्लस वाई डेबर एफ अपॉन डेबर वाई इज इक्वल टू 2f। लेकिन तुमको प्रूफ क्या करना है बेटे? प्रूफ करना है एक्स डेबर यू अपॉन डेबर एक्स, वाई डेबर यू अपॉन डेबर एक्स। कोई बात नहीं, एफ की वैल्यू क्या है? सेक यू। एफ की वैल्यू उठा के यहां से डाल दो। सो दिस इंप्लाइज एक्स डेबर अपॉन डेबर एक्स ब्रैकेट में सेक यू प्लस वाई डेबर अपॉन डेबर वाई ब्रैकेट में सेक यू इज इक्वल टू 2 सेक यू। अब आपने क्या करना है? सेक यू को डिफ्रेंशिएट करना है। एक्स सेक यू का डिफ्रेंशिएशन सेक यू इंटू टेन यू और इंटू डेबर यू अपॉन डेबर एक्स। आ गया ना डेबर यू अपॉन डेबर एक्स? ठीक है, पहले सेक का डिफरेंशियल सेक इंटू टेन, फिर डेबर यू अपॉन डेबर एक्स प्लस वाई, सेम यहां भी हो जाएगा, सेक यू इंटू टेन यू, और यहां पे क्या हो जाएगा? इंटू डेबर यू अपॉन डेबर वाई इज इक्वल टू 2 सेक यू। बस बच्चे सेक यू टेन यू राइट हैंड पे ले जाओ। एक्स डेबर यू अपॉन डेबर एक्स प्लस वाई डेबर यू अपॉन डेबर वाई इज इक्वल टू 2 sec u upon sec u into tan u. So this implies x debar u upon debar x plus y debar u upon debar y is equal to 2 cot u। ये हो गया पहले पार्ट का आंसर, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर, और इसको इक्वेशन नंबर 1। अब आपको सेकंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है? एक्स स्क्वायर सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव्स यू के, डेबर 2 अपॉन डेबर एक्स टू एक्स स्क्वायर के साथ, डेबर 2 अपॉन डेबर वाई टू वाई स्क्वायर के साथ, और डेबर 2 अपॉन डेबर एक्स डेबर वाई टू एक्स वाई के साथ। तो इस न्यूमेरिकल को करने के लिए जो आपको क्या करना होता है, जो इक्वेशन नंबर 1 है, अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट। तो इसमें आपको सिंपल, मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं
कि इक्वेशन नंबर 1 को एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, फिर x से मल्टीप्लाई कर देना, फिर एक बार y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, y से मल्टीप्लाई कर देना और दोनों को जोड़ देना। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है इसको, पूरी इक्वेशन को, और x से मल्टीप्लाई करके उसको नई इक्वेशन 2 डाल देना है। फिर इसी इक्वेशन को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, फिर y से मल्टीप्लाई कर देना है, उसको इक्वेशन 3 डाल देना है, दोनों को जोड़ देना है, आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ये जो चाहिए इसको। ठीक है, चलिए लिखिए, डिफरेंशिएट 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ध्यान रखना बेटे डिफरेंशिएशन के समय x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, और y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा तो ये बेकार हो गया, सिर्फ ये डिफरेंशिएट होगा डेबर यू अपॉन डेबर वाई। क्योंकि डेबर यू अपॉन डेबर एक्स और डेबर यू अपॉन डेबर वाई दोनों के अंदर x और y छिपा हुआ है, लेकिन हाँ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते समय y प्योरली कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो जहां पे सिंपल y है, सिंगल y, तो ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो जाएगा, और यहां पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा इन दोनों पे। तो क्या हो गया, x डेबर टू यू अपॉन डेबर एक्स टू, प्लस अब बारी आई x की, तो डेबर यू अपॉन डेबर एक्स का डिफरेंशिएशन 1, प्लस ये पहले y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होना है तो y इंटू डेबर टू यू अपॉन डेबर एक्स डेबर वाई। राइट हैंड पे 2 कॉट यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताएं बेटे, -2 कॉसेक स्क्वायर यू इंटू डेबर यू अपॉन डेबर एक्स, कॉट यू का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर यू। ठीक है, अब इसको x से मल्टीप्लाई कर दो, सो इक्वल टू एक्स स्क्वायर डेबर टू यू अपॉन डेबर एक्स टू प्लस एक्स डेबर यू अपॉन डेबर एक्स प्लस एक्स वाई डेबर टू यू अपॉन डेबर एक्स डेबर वाई इज इक्वल टू -2 कॉसेक स्क्वायर यू, और यहां ब्रैकेट में लिख दो x डेबर यू अपॉन डेबर एक्स। इसको इक्वेशन का नंबर डाल दो 2। अब इक्वेशन 1 को आपको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, y को, मैं अगले पेज में चल रहा हूं। तो जब इक्वेशन 1 को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है बेटे, ठीक है, तो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो x कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, सिर्फ ये डिफरेंशिएट होगा, और यहां पर फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन y भी है और डेबर यू अपॉन डेबर वाई भी है, तो दूसरे टर्म में प्रोडक्ट रूल लग जाएगा और यहां पे x कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। ठीक, तो लिखिए डिफरेंशिएट 1 पार्शियली with respect to y we get x डेबर टू यू अपॉन डेबर y डेबर x प्लस यहां पे तो x कांस्टेंट है, y डेबर टू यू अपॉन डेबर y टू प्लस डेबर यू अपॉन डेबर y इज इक्वल टू 2 कॉट यू का -2 कॉट यू का कॉसेक स्क्वायर यू इंटू डेबर यू अपॉन डेबर y। बस अब आप इसको y से मल्टीप्लाई कर दो, इंप्लाइज दैट एक्स वाई डेबर टू यू अपॉन डेबर y डेबर x प्लस वाई स्क्वायर डेबर टू यू अपॉन डेबर y टू प्लस y डेबर यू अपॉन डेबर y इज इक्वल टू -2 कॉसेक स्क्वायर यू y डेबर यू अपॉन डेबर y। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 3, ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट, इनको ऐड कर दो, 2 और 3 दोनों को ऐड कर दो। तो जब 2 और 3 दोनों को आप ऐड करोगे बेटे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर डेबर टू यू अपॉन डेबर एक्स टू प्लस एक्स डेबर यू अपॉन डेबर एक्स प्लस एक्स वाई डेबर टू यू अपॉन डेबर एक्स डेबर वाई प्लस, अब ये मुझे याद हो चुका है, ये इक्वेशन 2 के लेफ्ट हैंड को पहले लिखा, अब इक्वेशन 3 के राइट लेफ्ट हैंड को लिखूंगा, प्लस एक्स वाई डेबर टू यू अपॉन डेबर वाई डेबर एक्स प्लस वाई स्क्वायर डेबर टू यू अपॉन डेबर वाई टू प्लस वाई डेबर यू अपॉन डेबर वाई। अब दोनों के राइट हैंड में -2 कॉसेक स्क्वायर यू कॉमन है, तो कॉमन ले लिया, x डेबर यू अपॉन डेबर x प्लस y डेबर यू अपॉन डेबर y।
ठीक। अब यहां पर बेटे किसको किसको क्लब करना है देख लो। ये और ये एक ब्रैकेट में लिखना, और ये एक ब्रैकेट में लिखना, क्योंकि हमको पता है डेबर टू, मैंने बताया था डेबर टू जेड अपॉन डेबर एक्स डेबर वाई इज इक्वल टू डेबर टू जेड अपॉन डेबर वाई डेबर एक्स, ये मैंने आपको बता रखा है ना। ठीक है, तो उस हिसाब से हम ब्रैकेट बनाएंगे। सो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर डेबर टू यू अपॉन डेबर एक्स टू प्लस, हर न्यूमेरिकल का लेफ्ट हैंड तो कॉमन ही रहेगा बेटे। अगर तुमने तीन चार न्यूमेरिकल लगा लिए तो लेफ्ट हैंड तो तुमको याद हो जाएगा पूरी तरह, क्योंकि हर न्यूमेरिकल का लेफ्ट हैंड कॉमन होगा। इस टाइप के जितने भी न्यूमेरिकल हैं, डेबर वाई डेबर एक्स प्लस वाई स्क्वायर डेबर टू यू अपॉन डेबर वाई टू, इन दोनों को मैं क्लब करके राइट हैंड पे लिए जा रहा हूं, इज इक्वल टू माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर यू एक्स डेबर यू अपॉन डेबर एक्स प्लस वाई डेबर यू अपॉन डेबर वाई माइनस एक्स डेबर यू अपॉन डेबर एक्स प्लस वाई डेबर यू अपॉन डेबर वाई। मैं फर्स्ट ऑर्डर वाले राइट हैंड पे ले गया बेटे, ये दोनों, ये और ये राइट हैंड पे ले गया, सिर्फ लेफ्ट हैंड पे मैंने इन्हीं को रोका। ठीक। अब आपको ये प्रॉपर्टी पता ही है, तो ये बन जाएगा बेटे इक्वल टू एक्स स्क्वायर डेबर टू यू अपॉन डेबर एक्स टू प्लस 2xy डेबर टू यू अपॉन डेबर एक्स डेबर वाई प्लस वाई स्क्वायर डेबर टू यू अपॉन डेबर वाई टू इज इक्वल टू, यहां से ये पूरी तरह कॉमन आ जाएगा, या इसकी वैल्यू इक्वेशन वन में क्या थी देखो जरा। इक्वेशन वन में ये रही 2 cot u, एक्स डेबर यू अपॉन डेबर एक्स प्लस वाई डेबर यू अपॉन डेबर वाई की वैल्यू क्या है 2 cot u, तो रख दो बेटे इज इक्वल टू -2 कॉसेक स्क्वायर यू इंटू 2 cot u -2 cot u। ठीक, क्लियर, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर दो, तो -2 cot u कॉमन ले लो, -2 cot u कॉमन ले लो, तो क्या बन जाएगा 2 cosec स्क्वायर यू +1। यही आपका आंसर है सेकेंड पार्ट का। ठीक, तो ये वो न्यूमेरिकल है बेटे जहां पर यू होमोजीनियस ना होकर यू का कोई फंक्शन होमोजीनियस होगा। जैसे आपने देखा यहां पे ना, यू होमोजीनियस नहीं था, यू होमोजीनियस नहीं था, लेकिन सेक यू होमोजीनियस था, यानी यू का कोई फंक्शन। तो बस उसको करने का ये तरीका है। ये एक वैरायटी थी। एक इसकी लास्ट वैरायटी आती है, मैं ज्यादा अब हुआ, आप लोग अपने आप करोगे उसको। प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जैसे इसमें लिखा वेरीफाई आइलर्स थ्योरम फॉर जेड इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3 प्लस वाई टू द पावर 1/3 अपॉन एक्स टू द पावर 1/2 प्लस वाई टू द पावर 1/2। तो इसमें क्या करना होता है, चलो मैं करा ही देता हूँ, 10 मिनट की बात है, हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको आइलर थ्योरम की हेल्प से, अब आइलर थ्योरम क्या कह रही है, अगर जेड आपका होमोजीनियस है तो एक्स डेबर जेड अपॉन डेबर एक्स प्लस वाई डेबर जेड अपॉन डेबर वाई की वैल्यू क्या होगी एन जेड। एन जहां पे क्या है ऑर्डर है, तो सबसे पहले आपको इसका ऑर्डर निकालना होगा। जेड ऑफ एक्स वाई जो आपको दिया गया है वो क्या दिया गया है, एक्स टू दावर 1/3 प्लस वाई टू दावर 1/3 अपॉन एक्स टू दावर 1/2 प्लस वाई टू दावर 1/2। तो दिस इंप्लाइज जेड ऑफ एक्स को टी एक्स से रिप्लेस कर दो, वाई को टी वाई से रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा। हालांकि देखो यार ये होमोजीनियस है बेटा, अगर मैं बिना सॉल्व किए बताऊं तो ये होमोजीनियस है। ऊपर पावर कितनी है 1/3, नीचे पावर कितनी है 1/2, ऊपर की पावर में नीचे की पावर सबट्रैक्ट करते हैं, ऊपर पावर 1/3 नीचे पावर 1/2। ठीक, हर टर्म की ऊपर पावर 1/3 हर टर्म की नीचे पावर 1/2, दैट मीन्स ये होमोजीनियस है। और ऑर्डर क्या होगा 1/3 माइनस 1/2, लेकिन अब ये मेहनत करनी है आपको, दिखाना तो है एग्जाम में। तो टी एक्स टू दावर 1/3 प्लस टी वाई टू दावर 1/3 अपॉन टी एक्स टू दावर 1/2 प्लस टी वाई टू दावर 1/2। ऊपर से टी टू दावर 1/3 कॉमन ले लो,
तो ये बन जाएगा x टू द पावर 1/3 प्लस y टू द पावर 1/3 अपॉन नीचे से t की पावर 1/2 कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2। ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा वापस आपका z ही है, सो इज इक्वल टू t टू द पावर 1/3 माइनस 1/2 z ऑफ एक्स वाई। और 1/3 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, 2 - 3 - 1, तो इज इक्वल टू t टू द पावर -1/6 z ऑफ एक्स वाई। तो आप क्या लिखोगे, हेंस z इज अ होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर -1/6। ठीक, अब आपका जेड क्या हो गया, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर -1/6। अब आइलर थ्योरम से, हेंस क्योंकि वेरिफिकेशन बोला है तो आइलर थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना होगा बेटे। आइलर्स थ्योरम states that if अब u की बजाय z लिख दो, if z is a homogeneous function of order n in x and y, then x debar z upon debar x plus y debar z upon debar y is equal to nz. Hence we have, hence here we have x debar z upon debar x plus y debar z upon debar y is equal to -1/6z। अब ये वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई का मतलब क्या हुआ बेटे, आपको इस जेड को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके डेबर जेड अपॉन डेबर एक्स निकालना है, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके डेबर जेड अपॉन डेबर वाई निकालना है, फिर एक्स और वाई से मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, तो -1/6z आना चाहिए। ठीक है, तो अब चलते हैं वेरिफिकेशन में। वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन आसान है, बहुत ज्यादा टफ नहीं रहता है, पर डिफरेंशिएशन आना चाहिए। इसको बेटे इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, जो जेड है लिखो, डिफरेंशिएट जेड partially with respect to x, we get डेबर जेड अपॉन डेबर एक्स इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2, और यहां पर न्यूमेरेटर को जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1/3 x की पावर -2/3। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे बेटे तो y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा ना, तो सिर्फ x की पावर 1/3 डिफरेंशिएट होगा, और y आपका कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन में, माइनस x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3। अब अंडर रूट डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो ये बन जाएगा 1/2 x की पावर -1/2। सिर्फ x से मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस इंप्लाइज x। तुम परेशान हो रहे होगे कि यार कितना बड़ा डिफरेंशिएशन है, लेकिन मैं डेबर जेड अपॉन डेबर वाई बिल्कुल नहीं निकालूंगा, मैं सिंगलरली लिख दूंगा। ठीक है, अभी दिखाऊंगा कैसे। तो एक्स डेबर जेड अपॉन डेबर एक्स इक्वल टू एक्स से मल्टीप्लाई किया, तो एक्स की पावर 1/2 प्लस वाई की पावर 1/2, 1/3 एक्स की पावर 1/3 बन गया, वापस -2/3 प्लस 1, 1/3। मैं सिर्फ बाहर वाले ब्रैकेट में कर रहा हूं एक्स से मल्टीप्लाई, एक्स की पावर 1/3 प्लस वाई की पावर 1/3, और इधर हो जाएगा 1/2 एक्स की पावर 1/2, डिनोमिनेटर में एक्स की पावर 1/2 प्लस वाई की पावर 1/2 का होल स्क्वायर।
अब बेटा मैं डेबर जेड अपॉन डेबर वाई थोड़ा निकालूंगा, आप यहां ध्यान से देखो जरा। एक्स और वाई को अगर तुम इंटरचेंज कर दो, एक्स की जगह वाई रख दो, वाई की जगह एक्स रख दो, तो क्या जेड की वैल्यू में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। यानी एक्स और वाई में सिमेट्री है। एक्स की जगह वाई रखो, वाई की जगह एक्स रखो, तो जेड की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ना है। एक्स की पावर है ना, यही वापस मिल जाएगा, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है ना। तो यानी जब सिमेट्री है, तो जो डेबर जेड अपॉन डेबर एक्स आया है, इसमें हर एक्स को मैं वाई से रिप्लेस कर दूं तो मुझे डेबर जेड अपॉन डेबर वाई मिल जाएगा। आप लिखो, सिंस there is a symmetry, there is a symmetry in x and y, ठीक है, एज z इक्वल टू कहां, तो बस एज लिख दो, ज्यादा कहानी नहीं लिखो, 1/3 प्लस वाई की पावर 1/3 अपॉन एक्स की पावर 1/2 प्लस वाई की पावर 1/2। या दूसरा एक लैंग्वेज होती है, ऑन इंटरचेंजिंग एक्स एंड वाई द वैल्यू ऑफ जेड इज नॉट अल्टर्ड, ये भी लिख सकते हो, ठीक। हेंस hence we get y डेबर z अपॉन डेबर y इज इक्वल टू, तो यहां तो देखो प्लस है बेटा, a प्लस बी चाहे b प्लस ए लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ना ना। तो क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2 प्लस वाई की पावर 1/2, और बस बाहर फर्क पड़ रहा है 1/3 वाई की पावर 1/3 माइनस एक्स की पावर 1/3 प्लस वाई की पावर 1/3, बाहर 1/2 एक्स की पावर 1/2, सॉरी वाई की पावर 1/2, एक्स को वाई से चेंज किया ना, वाई की पावर 1/2 अपॉन एक्स की पावर 1/2 प्लस वाई की पावर 1/2 का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर डाल दो, वही कोई इक्वेशन नंबर पड़ा है, 1 पड़ा है ना, इसको 2 डाल दो, इसको 3 डाल दो, एड 2 and 3, we get x डेबर जेड अपॉन डेबर एक्स प्लस वाई डेबर जेड अपॉन डेबर वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये दोनों में डिनोमिनेटर कॉमन है, तो इसका होल स्क्वायर ले लो बेटे। न्यूमेरेटर में देखो, इंक चेंज कर दूं मैं तो समझ में आएगा, ये यहां पे है, ये यहां पे है, तो मैं एक्स की पावर 1/2 प्लस वाई की पावर 1/2 कॉमन लेके ब्रैकेट में लिख रहा हूं 1/3 एक्स की पावर 1/3 प्लस 1/3 वाई की पावर 1/3, ये पहले टर्म हो गए, माइनस यहां एक्स की पावर 1/3 कॉमन है, एक्स की पावर 1/3 प्लस वाई की पावर 1/3 मैंने कॉमन लिया, ये दूसरे ब्रैकेट में आएगा 1/2 एक्स की पावर 1/2 प्लस वाई की पावर 1/2 वाई की पावर 1/2। अब ध्यान से देखो बेटे, एक्स की पावर 1/2 ये, और एक्स की पावर, अभी नहीं, सॉरी अभी नहीं, अभी नहीं, चूंकि यहाँ पे 1/2 है ना। अब अगले पेज पे आओ, एक्स की पावर 1/2 प्लस वाई की पावर 1/2 और एक्स की पावर 1/3 प्लस वाई की पावर 1/3 पूरी तरह कॉमन आ रहा है दोनों से। पहले टर्म बचेगा 1/3, दूसरे टर्म बचेगा 1/2 खाली। सो सो दिस इंप्लाइज एक्स डेबर जेड अपॉन डेबर एक्स प्लस वाई डेबर जेड अपॉन डेबर वाई इज इक्वल टू 1, अब तो सीधे कॉमन ही ले लो, एक्स की पावर 1/3 प्लस वाई की पावर 1/3 और एक्स की पावर 1/2 प्लस वाई की पावर 1/2 कॉमन ले लिया, अपॉन एक्स की पावर 1/2 प्लस वाई की पावर 1/2 का होल स्क्वायर, और यहां अंदर बचेगा 1/3 माइनस 1/2, इससे स्क्वायर कैंसिल हो गया, और बेटे ये क्या है, वापस जेड मिल गया, सो इक्वल टू जेड 1/3 माइनस 1/2, सो इक्वल टू -1/6 जेड। ये लीजिए साहब, आपने जब डिफरेंशिएट किया प्रॉपरली जेड को, और एक्स डेबर जेड अपॉन डेबर एक्स और वाई डेबर जेड अपॉन डेबर वाई की वैल्यू निकाली,
जेड आपने डिफरेंशिएट किया, फिर एक्स डिवर जेड अपॉन डिवर एक्स, वाई डिवर जेड अपॉन डिवर वाई निकाला, जोड़ा, तो आपको क्या मिला, -1/6 जेड। और जब आइलर थ्योरम लगाई थी तो भी -1/6 जेड मिला था। तो डेट मीन्स आप क्या लिख दोगे, हेंस थ्योरम वेरीफाइड, हेंस थ्योरम वेरीफाइड, थ्योरम वेरीफाइड। एक्चुअल में क्या होता है बेटे, अगर सिर्फ थ्योरम्स की हेल्प से ये पूछता तो 2 नंबर, और जब वेरीफाई कहेगा तो 7 नंबर की प्रॉब्लम बन जाती। आगे बात सुन में। तो ये डिफरेंट वैरायटीज थी जो मैंने आपकी कवर करी है। अब आपका काम क्या है, बुक के मैक्सिमम न्यूमेरिकल लगाओ। ठीक, चलिए, ऑल द बेस्ट बेटा।